हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो सबसे पहले गुड मॉर्निंग आप सभी को। तो जैसे कि ये सीरीज चल रही थी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की, ठीक है, तो वही उसी की आज ये 6 नंबर की क्लास है, ठीक है, तो जिसमें आपको सारे क्वेश्चन मिक्स मिलेंगे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और करंट अफेयर के भी, ठीक है। तो सारे इसमें सब्जेक्ट जो भी जीएस इंक्लूड होगा, ठीक है, जो कि जीके आता है टोटल, ठीक है, तो वो सारा कुछ जीके इसमें मिक्स होगा, ठीक है, स्टैटिक भी होगा इसके साथ में, ठीक है। तो शुरू करते हैं बिना आप लोगों का टाइम वेस्ट करे हुए। तो पहला क्वेश्चन आज का हमारा पूछा जा रहा है कि नहर प्रणाली किस वन से संबंधित है। तो इसमें कुछ ऑप्शन दे रखे हैं, ठीक है, जिसमें से आपको खुद को प्रयास करना है खुद से, ठीक है। और ज़्यादा अगर वीडियो फास्ट लगे तो वीडियो पॉज करके आंसर देने की कोशिश करना, ठीक है, खुद से समझ के आंसर देने की कोशिश करना। ये क्वेश्चन आपको दोनों लैंग्वेज मिलेंगे, हिंदी और इंग्लिश में, दोनों में, ठीक है। जो भी आपकी परफेक्ट लैंग्वेज जिसमें भी आपने एग्जाम अडेप्ट करना है, ठीक है, तो वो लैंग्वेज अपने आप पढ़ें, ठीक है, अच्छे से प्रयास करें, आंसर देने की कोशिश करें, ठीक है। तो इसका आंसर आपको बताना है कि क्या आंसर होगा इसका। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा इसका तीसरा, ठीक है। तो तुगलक डायनेस्टी, ठीक है, जिसमें से जो गयासुद्दीन तुगलक थे उन्होंने नहरों का निर्माण करना शुरू किया था, ठीक है। उसके बाद में फिरोजशाह तुगलक थे, उन्होंने भी कैनाल नहरों का निर्माण शुरू किया था, ठीक है, ताकि सिंचाई के लिए हो सके, ठीक है। उसके बाद में इस पर टैक्स भी लेते थे, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरा करेक्ट होगा, तुगलक डायनेस्टी, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि भारत के 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है। तो आपको बताना है फाइनेंस कमीशन के 13वें नंबर के कौन है चेयरमैन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, इसका भी राइट आंसर हो जाएगा विजय केलकर, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से किसे भारत के सार्वजनिक पर्स का संरक्षण कहा जाता है। तो आपको बताना है किसको कहा जाता है गार्डियंस ऑफ द पब्लिक पर्स का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा करेक्ट होगा कैग, ठीक है। तो कैग इसका राइट आंसर हो जाएगा सीएजी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता के ईंटों का अनुपात क्या था। तो जो ईंटें थी उनका साइज आपको बताना है, ठीक है, क्या था उनका साइज अनुपात, ठीक है, जो ईंटें थी। तो इसका ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि नूरजहां का असली नाम क्या था। तो आपको बताना है जो नूरजहां थी, ठीक है, उनका असली नाम क्या था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा इसका मेहरून निशा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। तो आपको बताना है कि विक्रमशिला जो यूनिवर्सिटी थी उसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट हो जाएगा इसका धर्मपाला। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि एक राज्य में मुख्य सचिव को नियुक्त किया जाता है। तो आपको बताना है जो चीफ सेक्रेटरी होते हैं उनके अपॉइंटमेंट किसके द्वारा किया जाता है। स्टेट के जो चीफ सेक्रेटरी होते हैं उनका अपॉइंटमेंट किसके द्वारा किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो जाएगा चीफ मिनिस्टर के द्वारा किया जाता है अपॉइंटमेंट उसका। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कौन सा दिन विश्व माप विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो कौन सा दिन मनाया जाता है आपको बताना है वर्ल्ड मेटलर्जी डे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट होगा इसका 20 मई को मनाया जाता है ये। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है एशिया का प्रथम मानव डीएनए बैंक कहाँ स्थित है। तो आपको बताना है कहाँ पे डीएनए बैंक स्थित है एशिया का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा इसका फोर्थ करेक्ट होगा, ठीक है, लखनऊ, ठीक है। चौथा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है भारत में पुलिस सेवा का जन्मदाता किसे कहा जाता है। तो किसने जो पुलिस सर्विस को स्टार्ट किया था उसको बताना है कौन थे गवर्नर इनमें से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट होगा इसका लॉर्ड कार्निवल्स, ठीक है, तो इन्होंने शुरुआत की थी ये। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि मराठा संघ का अंत किसने किया था। तो आपको बताना है जो मराठा थे, ठीक है, डायनेस्टी, उसका अंत किसने किया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर फर्स्ट करेक्ट होगा इसका लॉर्ड हेस्टिंग। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है खर्ची पूजा किस राज्य में किस राज्य से संबंधित है। तो स्टार्टिंग के पॉइंट हो जाएंगे ऐसे ही, ठीक है। तो इसका बताना है जो खर्ची पूजा है कौन से राज्य में मनाई जाती है। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट होगा इसका त्रिपुरा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है रोकी पर्वत किस महाद्वीप में स्थित है। तो आपको बताना है रोकी पर्वत कौन से महाद्वीप में स्थित है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, इसका राइट आंसर हो जाएगा नॉर्थ अमेरिका में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कौन सा राज्य भूटान को स्पर्श नहीं करता है। तो आपको बताना है कौन सा राज्य जो भूटान को स्पर्श नहीं करता है इनमें से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ करेक्ट होगा मेघालय, ठीक है। तो इसका बॉर्डर नहीं शेयर होता है इसके साथ में भूटान के साथ में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है केंद्रीय सेवाएं निम्नलिखित में से
कौन सी हैं, तो आपको बताना है सेंट्रल सर्विस कौन सी इनमें से। तो इसका आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये सारे के सारे हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है अनंतगिरी हिल्स किस राज्य में संबंधित है, सॉरी किस राज्य से संबंधित है या कौन से राज्य में है, ये आपको बताना है अनंतगिरी हिल्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा तेलंगाना में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है बोरलोग को किस वर्ष में नोबेल पुरस्कार दिया गया था, तो आपको बताना है बोरलोग को किस वर्ष में नोबेल प्राइज दिया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा 1970 में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है एमडीटी का उपयोग किस रोग के लिए किया जाता है, तो जो एमडीटी होता है इसका उपयोग किस चीज़ के लिए किया जाता है, दवाई है ये, ठीक है, किस लिए किया जाता है आपको बताना है इसका। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट होगा, लिप्रोसी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है श्रीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का नाम क्या है, तो आपको बताना है जो श्रीनगर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसका नाम क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा शेख उल आलम, ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि यूआरएल का पूर्ण रूप क्या है, तो इसकी फुल फॉर्म आपसे पूछी गई है। यूआरएल जैसे हम कुछ सर्च करते हैं तो उसमें लिख के आता है यूआरएल, ठीक है, तो उसका फुल फॉर्म आपसे पूछा गया है, क्या होता है इसका फुल फॉर्म। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है हु इन्वेंटेड द कीबोर्ड, तो कीबोर्ड का आविष्कार किसने किया था, आपको सभी को पता होगा लैपटॉप के साथ में जो कीबोर्ड लगा होता है फिर अलग से जोड़ते हैं वो कीबोर्ड है, तो इसका आविष्कार किसने किया था, ठीक है, और क्या सोच के किया होगा कि उल्टी सीधे बटने उसमें लिखे आती हैं, बिंगी टिड्डे अक्षर आते हैं उसमें। तो इसका आंसर बताना है किसके द्वारा किया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा क्रिस्टोफर एथम शोल ने, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है विश्व दूध दिवस और वृद्ध व्यक्तियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, तो आपको बताना है कौन से दिन को मनाया जाता है ये। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा 1 अक्टूबर या 1 जून को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है सॉरी वाहनों द्वारा तय की गई दूरी को मापने में उपयोग किया जाने वाला उपकरण, तो आपको बताना है क्या यूज करते हैं, ठीक है, वाहनों में। तो जैसा आप सभी को पता होगा इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर करेक्ट हो जाएगा, ओडोमीटर बोलते हैं उसको। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है भारत के किस राज्य की सीमाएं 3 देशों अर्थात नेपाल भूटान और चीन से लगती हैं, तो कौन सा भारत का ऐसा राज्य है जिनका बॉर्डर तीनों इंटरनेशनल बॉर्डर के साथ में शेयर करता है, भूटान के साथ में भी, चीन के साथ में भी और नेपाल के साथ में भी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा सिक्किम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कोई व्यक्ति भारत के राष्ट्रपति के पद पर कितनी बार चुना जा सकता है, तो आपको बताना है कोई एक व्यक्ति है, ठीक, जिसको राष्ट्रपति के पद पर कितनी बार तक चुना जा सकता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा 9 बार, कोई सीमा नहीं है, कितनी बार भी कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है राध मोहन कप किस खेल से संबंधित है, तो आपको बताना है राध मोहन कप है तो कौन से गेम में दिया जाता है आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा इसका फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा पोलो में दिया जाता है पुरस्कार। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है हमारा राष्ट्रीय गान पहली बार कब और कहाँ गाया गया था, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार पूछा गया है ये, ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ इसमें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो आपको बताना है राष्ट्रीय गान हमारा भारत का पहला कब गाया था और कहाँ गाया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 27 दिसंबर को कलकत्ता में गाया गया था ये। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन का मुख्यालय कहाँ पे है, तो आपको बताना है यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन का हेडक्वार्टर कहाँ पे है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्ण में। तो यहीं तक के कुछ क्वेश्चन थे, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे और काफी इजी थे, ठीक है, स्टार्टिंग वगैरह इसमें सारा कुछ मिक्स था, ठीक है, करंट अफेयर भी थे इसमें और हिस्ट्री ज्योग्राफी भी थे, ठीक है। तो आई होप आप आज का सेशन आपको पसंद आया होगा, ठीक है, मिलते हुए नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, तब तक अपना ख्याल रखें।